हेलो मेरे प्यारे प्यारे एक्सप्लोरर्स। तो वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी एक्सप्लोरिश वर्षु और मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गई हूँ आपके लिए। तो ये वीडियो बेसिकली रहने वाली है, अभी आप मतलब जो लॉ स्टूडेंट हैं और जो लॉयर्स हैं उनको पता होगा कि अभी बार काउंसिल का एग्ज़ाम आने वाला है जो कि है नेक्स्ट मंथ। तो मैं उसी का ही आपको ना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कैसे फ़िल करना है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो वो प्रोसीजर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलने वाली हूँ सबको कि आपने मेरी जो पिछली वीडियो थी, जो रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट प्रोसेस था, तो उसको इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इतना ज़्यादा मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें देख के कि आप मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। तो उसी से इंस्पायर होकर मैं ये वीडियो भी लेके आई हूँ, क्यों ना कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म मैंने कैसे फ़िल किया तो उसका आपके साथ शेयर किया जाए। स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने किया था। और फर्स्ट स्टेप मैं इसका बता देती हूँ क्या रहने वाला, बाकी चीज़ें मैं आपको जब अप्लाई करूँगी तब वो वाला आपको ऐड हो जाएगा फुटेज। तो ये जो फर्स्ट वाली चीज़ है, इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो आपको ना कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको वो डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, कंपाइल कर लेना है, उनकी PDF बना लेनी है। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, लेट मी शो यू फर्स्टली। सो गाइज़, ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना है, तो सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट लगेगी, और सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट लगेगा, 12th की मार्कशीट लगेगी। उसी तरीके से अगर सर्टिफिकेट आपका तो सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ें PDF बना लेनी है। और फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट है आपकी। तो अगर आपकी अलग अलग मार्कशीट्स है हर एक सेमेस्टर की, तो आपको हर सेमेस्टर की मार्कशीट्स को कंपाइल करके PDF बना लेनी है। देन LLB की मार्कशीट है, उसकी भी एक PDF बना लेनी है। देन फ़ोटो आपका चाहिए होगा, कलर्ड फोटोग्राफ, आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हो जिसमें आप फॉर्मल अटायर में हो। देन उसके बाद सिग्नेचर आपके होने चाहिए, सिग्नेचर को भी आपको ये दोनों चीज़ें जो होंगी वो आपकी PNG में रहेंगी, JPG या PNG फॉर्मेट में रहेंगी। और जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसकी PDF आपको लगेगी। आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है गाइज़, कि आपकी जितनी भी ये सारी फाइल्स है ना, ये 1 MB तक की होनी चाहिए, 1 MB से ज़्यादा की ना हो, अदरवाइज़ वो मतलब उठाता नहीं है। तो इसके बाद वो जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है, तो 3500 आपकी जो जनरल OBC है उनके लिए है। देन 2500 अगर आप SC हो ST हो तो उन लोगों के लिए 2500 है। और ये इतनी नहीं होगी, इसको प्लस करके आप GST वगैरह ऐड ऑन करके आपका 800 मान के चलो, मैं अभी एस्टिमेट से बता रही हूँ कि आपका 3500 600 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी आपकी फ़ीस लग जाएगी। और बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले रेडी कर लेनी है, इन डॉक्यूमेंट्स की PDF बना के। 2 चीज़ों की तो JPG बनेगी और बाकी चीज़ों की PDF बना लेनी है और कंपाइल कर लेनी है। और अपने तो गाइस, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए हम लोगों को बार काउंसिल इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाना है। तो हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्च करेंगे, देन उसके बाद हमें इस पर क्लिक करना है और इस तरीके का आपके सामने एक पोर्टल खुल के आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस बने हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले AIBE पे जाएंगे, ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह जो है आपका AIBE का वो आपको मिल जाएगा और आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आप यहाँ से लेटेस्ट देख सकते हो। तो ये था जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसका शेड्यूल वगैरह आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉर्म भरने से पहले आपको एक बार चेक कर लेनी है। देन आप ऊपर देखोगे एग्ज़ाम्स का एक सेक्शन बना होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन का पोर्टल खुल के आ जाएगा। और देन उसके बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह दी गई हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो, PDF वगैरह। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आई है वो ये है कि जो LLB स्टूडेंट्स हैं, पहले क्या होता था कि आप अगर इनरोल हुए हो तभी आप AIBE का एग्ज़ाम दे सकते थे, बट अभी फाइनल ईयर्स के जो स्टूडेंट है फाइनल सेमेस्टर के, वो भी एग्ज़ाम दे सकते। तो यहाँ पे आपको एक जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी मिल जाएगा, यहाँ से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो जो बाकी आगे काम आएगा अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो। और बाकी अगर जिनका इनरोलमेंट हो रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे ऐसे क्लिक
कर लेना है। देन उसके बाद आपको ये इस तरीके का कुछ जो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आपको जस्ट लॉगिन करना पासवर्ड डाल के, और अगर नहीं कर रखा है तो आप रजिस्टर करोगे सबसे पहले। तो ये सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का नेम है, अपना नाम डालना है, यहाँ पे अपना फुल नेम डाल सकते हो। देन उसके बाद आपको एंटर करना है अपना मोबाइल नंबर, जो आप क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हो। देन उसके बाद आपकी ईमेल आईडी आ जानी है, तो आप ईमेल आईडी अपनी डाल लोगे इसमें। और देन आपको पासवर्ड दिए गए हैं, तो आपको पहले अपना 7 डिजिट का जो भी पासवर्ड है वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। और दूसरी बार जब भी आपको पासवर्ड कंफर्म कर लेना है, वही सेम पासवर्ड जो आपने पहले डाला है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग लास्ट में यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे और आपको दोबारा से लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद हमें क्या कर लेना है, वो हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से अगेन हमारे सामने यहाँ पे वेरिफिकेशन का जो पोर्टल वो आ जाएगा। तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे और ईमेल आईडी जो भी आपने डाले हो उस पर कोड आएंगे, OTPs आएंगे जो आपको फिल करने हैं, और देन उसका आपको सबमिट कर देना है वेरीफाइड होने के बाद। और इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल की नोटिफिकेशन आ जाएगी। देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है और इस तरीके से आपको दोबारा से लॉगिन का वही पोर्टल आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अभी सेम इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है और यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है सेम पासवर्ड फिल करके। तो मेरा ऑटोमेटिकली फिल आ रहा है। तो अगर आप सेव करना चाहते हो पासवर्ड को रिमेंबर कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसे ही लीव कर सकते हो। देन उसके बाद आपके पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है अगर रजिस्टर कर रखा है तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और देन उसके बाद ईमेल आईडी और नंबर फिल करने के बाद आपको फिल करना है कि आप एग्ज़ाम किस चीज़ का दे रहे हो। तो AIB ये एग्ज़ाम फिल कर लेना है। देन उसके बाद आपको पूरा नाम फिल कर लेना है और फिर आपको अपनी कैटेगरी फिल कर लेनी है। आप जनरल हो तो जनरल कर सकते हो, SC हो SC, ST हो तो ST, इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने जनरल फिल कर लिया। देन उसके बाद आपको टाइप ऑफ गवर्नमेंट आईडी फिल कर लेनी है कि आप आधार कार्ड अगर आप नंबर डालना चाहते हो या फिर कोई और गवर्नमेंट आईडी आपके पास है तो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपको फिल कर लेना है। जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के सेक्शन में आ जाएगा, वो फिल कर देना है। देन उसके बाद अभी है जेंडर फिल कर देना है आपको। और दूसरा सेक्शन आता है डिड यू बी इन द डिफरेंटली एबल की कैटेगरी में आप हो तो यस कर देना है, अदरवाइज़ नो कर देना है। देन आर यू ए कैंडिडेट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्टिफिकेट एंड, तो इस तरीके से अगर आपको येस होता है तो येस कर सकते हो। अगर आप 3 ईयर के स्टूडेंट हो, अभी इन्रोलमेंट नहीं किया है तो येस कर सकते हो। और उसके साथ आपको अटैच करनी पड़ेगी डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको स्टार्टिंग वाले पोर्टल में मिल जाएगा और वो फिल करके आपको अपनी 6 सेमेस्टर की मार्कशीट अटैच कर देनी है। और अगर नहीं है तो इन्रोलमेंट हो रखा है तो नो कर दोगे और फिर उसके बाद यहाँ पे अपना इन्रोलमेंट आईडी भर दोगे, इन्रोलमेंट सर्टिफिकेट पे जो नंबर मिला होगा वो। देन उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है इस तरीके से। एंड देन सारी चीज़ें भरने के बाद फिर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अपना फिल कर देना है यहाँ पे। जो भी आपका ऑल्टरनेट जो आपने पहले रजिस्टर किया उसके अलावा कोई और मोबाइल नंबर हो वो डाल देना है। और बार डाल देना, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली मैंने डाला है, जैसे जिस भी बार के साथ रजिस्टर हो इस तरीके से हम लोग सबमिट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स आएंगी, अपनी मदर का नाम डाल देना है। देन उसके बाद फादर का नाम एंटर कर देना है यहाँ पे। और देन उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है, जो भी आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो फिल कर दोगे। और इस तरीके से अपनी सिटी, जो भी है आपकी स्टेट वगैरह, पिन कोड वगैरह वो सब एंटर कर देनी है यहाँ पे। और अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे कॉलम है परमानेंट एड्रेस सेम एज अबव, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। तो एज इट इज़ आपका यहाँ पे भी फिल किया हुआ आ जाएगा। देन उसके बाद आपकी एग्ज़ाम की डिटेल्स हैं। आपको जिस भी लैंग्वेज में क्वेश्चन चाहिए तो उस तरीके से आप इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश डाल सकते हो, हिंदी चाहिए तो हिंदी डाल सकते हो, और कोई लैंग्वेज है तो वो डाल सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। देन उसके बाद प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है कि आपको किस सिटी या किस स्टेट में आपको एग्ज़ाम देना है। तो आपको 3 टोटल वो मिलेंगे। तो आप अपने जो भी आपका
कंफर्टेबल प्लेस है तो वहाँ उस हिसाब से आप 3 प्रेफरेंस डाल सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर देंगे सेव एंड प्रोसीड, और इस तरीके से अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना डिटेल्स फिर से, और ये एजुकेशन डिटेल्स का कॉलम है। यहाँ पे आपको 10th 12th जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए वो सारे अपलोड करने हैं और डालने हैं। तो सबसे पहले हमारा है मैट्रिकुलेशन, जो आपका 10th है, तो वहाँ पे आपने किस स्कूल से की है, किस इंस्टीट्यूट से की है, तो उसका नाम फिल कर देना है। और देन उसके बाद आपका बोर्ड जो है CBSE है तो CBSE कर सकते हो। अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड का नाम लिख सकते हो। देन उसके बाद आपके जितने भी सब्जेक्ट्स थे आपके 10th क्लास में वो सारे आपको फिल कर देने हैं। देन उसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या था, तो जिस भी ईयर में आपने 10th पास आउट की थी तो वो फिल कर देना है। और परसेंटेज आपकी जितनी भी है मार्क्स की वो आप फिल कर दोगे यहाँ पे। और देन उसके बाद आपको फ़ाइल सिलेक्ट कर लेनी है। फ़ाइल आपको सिलेक्ट करनी है सर्टिफिकेट या मार्कशीट की। अगर सर्टिफिकेट मार्कशीट आपके अलग अलग है तो दोनों को एक PDF बना के कंपाइल कर लोगे और अपलोड कर दोगे। देन उसके बाद आपका 12th का आता है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में आपको अगर सेम स्कूल से किए तो आपको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लोगे यहाँ पे। देन आपका 12th में जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो डाल सकते हो और देन आप उसकी फ़ाइल अपलोड कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है आपका ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन में आप क्या किया है, जैसे BA किया तो BA, BCom किया तो BCom, फिर इंस्टीट्यूट का कॉलेज का नाम डाल देना है और फिर उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा यहाँ पे। और देन उसके बाद आपके ग्रेजुएशन में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसे ही लीव कर सकते हो उसको। और देन सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने किया तो यहाँ पे मेरा फ़ाइल साइज़ ज़्यादा आ रहा था, तो अब इसका भी मैं आपको वे आउट बताती हूँ। आपको क्या करना है, आई लव PDF सर्च करना है। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंप्रेस PDF फाइल्स का, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और देन उसके बाद आप सेलेक्ट कर लेना जो भी फ़ाइल आपको कंप्रेस करनी है। तो मेरी यहाँ पे जो भी फ़ाइल जो मेरी साइज़ जिसका बड़ा आ रहा था 1 MB से, तो वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लोगे और उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको कंप्रेस PDF पे क्लिक करना है। हाई आपको करना है, एक्सट्रीम करना तो वो लेवल आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आपको जैसे ही ये कंप्लीट होगा और आपकी जो कंप्रेस होके फ़ाइल आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगी। तो ये डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आपको लास्ट में आपको ये कंप्रेस हुई हुई फ़ाइल जो भी आपकी डाउनलोड हुई थी उसको अपलोड कर देना है। जाके वापस से हम लोग अपनी जो AIB का एग्ज़ामिनेशन जो विंडो है वहाँ पे चले जाएंगे पोर्टल पे और इस फ़ाइल को वहाँ पे जाके अपलोड कर देंगे। तो जो मैंने फ़ाइल कंप्रेस की थी मैं वहाँ यहाँ सेलेक्ट करूँगी और सर्च करके इसको वापस से इसको अपलोड कर दूँगी। देन उसके बाद एक बार डिटेल्स फिर से चेक कर लेनी है, कभी दोबारा से आपको करना पड़े तो, और साइज़ एक बार फिर से चेक कर लेना है कि सारी फाइल्स अकॉर्डिंग टू 1 MB में है या नहीं। तो मैंने फिर से क्रॉस चेक कर लिया और अब मैं इसको कर दूँगी सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक। तो इस तरीके से आपकी जो नेक्स्ट विंडो है वो डॉक्यूमेंटेशन अपलोड की खुल जाएगी और आपको 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। आपको फ़ोटो अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर करने हैं और अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मल अटायर में फ़ोटो है वो अपलोड कर देना। देन उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है वो आप अपलोड कर दोगे। देन एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो आपको मिला था वो आप अपलोड कर दोगे यहाँ पे। और देन उसके बाद आपका जो डिस्क्लेमर है यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको क्लिकेबल मिलेंगे और यहाँ पे आप दोनों को क्लिक कर दोगे। और देन उसके बाद अगेन हम लोग इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से एक बार क्रॉस चेक कर लेना, यहाँ पे जो भी आपके डिटेल्स लिखी हुई है टर्म्स एंड कंडीशन वो हम लोग रीड आउट कर लेंगे। और देन सबमिट पे क्लिक किया, बट यहाँ पे फिर से फ़ाइल साइज़ कम आ रहा है तो इसका भी एक वे आउट है। अब हमें क्या करना है, कंप्रेस इमेज पे क्लिक करना और इस तरीके से इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। और इमेज सेलेक्ट करने के बाद ये आई लव इमेज करके कुछ खुल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी इमेज सेलेक्ट हो जाएगी और उसको भी हम लोग कंप्रेस कर लेंगे, उसका भी फ़ाइल साइज़ जो है वो 1 MB तक रिड्यूस कर लेंगे। और इस तरीके से हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। देन उसके बाद फाइनल जो हमारा हम लोग एक बार फिर से क्रॉस चेक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो पेमेंट का ऑप्शन आपका यहाँ पे जो उतनी भी फ़ीस है वो लिखी हुई है। और देन उसके बाद हम लोग कंफर्म कर लेंगे। तो ये आपका जो डिक्लेरेशन है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने ट्रू मतलब फेयर होनी चाहिए, सही अपलोड करी है। देन आपको 3500 का इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। तो आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है।
ये सब डालने के बाद देन उसके बाद आपके ऑप्शन मिल जाएंगे आपको कैसे पे करना है, यूपीआई से करना है, नेट बैंकिंग किससे करना है, तो अब आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो। और आपको जस्ट क्यूआर कोड जो आपका है वो स्कैन कर लेना, क्यूआर कोड का भी ऑप्शन इन्होंने दिया है। तो मैंने ये कंफर्म एंड पे करके इस तरीके से आपको यहाँ पे कर दिया है। और इस तरीके से आपका जो लास्ट में क्यूआर कोड है वो जनरेट हो जाएगा और जैसे ही आप उसको स्कैन करोगे तो आपको ये 3582 का आपका ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे आप पेमेंट करोगे ना, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड का आ गया साइन। और इस तरीके से जितनी भी डिटेल्स आपने फिल की हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी और इस तरीके से आपका एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा जिसको आपको कर लेना है सेव। और इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल हो गया है, ये कंफर्मेशन आ गई है उनकी तरफ से, आपको मेल वगैरह भी रिसीव हो जाएगा। और बाकी अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो भी आपके मेल पे ही आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। सो ये थी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप जल्दी से आप अपना अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसकी लास्ट डेट आपको पता है 24 है और जो आपकी पेमेंट करने की है वो 28 अक्टूबर है। तो आप जल्दी से फिल आउट कर लो।